Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो नेक्स्ट 7 days अंडर स्ट्रेच। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। ओके, तो हम आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको भी बयां करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो, मैं इस शेप की वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं देख रही थी इसको किस तरह से ये कंप्लीट होता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसा है, औरत या मर्द जो भी हो, एक ऐसा थ्रोन में, मतलब बहुत बड़े चेयर। अभी तो मॉडर्न ज़माने में इतना थ्रोन नहीं कहते उसको, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से लाइक दैट दे आर एक्चुअली फाउंड इन अ सिटिंग पोजिशन। कहाँ पे है ये औरत या मर्द जो भी जैसा भी हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव चेयर में वो बैठे हैं। अभी ये आपकी पोजीशन हो सकती है, आपके फ्यूचर हो सकता है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कोई इस तरह के अथॉरिटी से आपको कोई वर्क ऑर्डर मिले। आपको हो सकता है कि ये आपको डायरेक्ट करे कि देखो आपको इस तरह से काम मैं दे रही हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो आपको इस तरह से ही संभालना चाहिए। ठीक है, तो वो कोई आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। वो आपके ट्रेनिंग मैनेजर हो सकते हैं, वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो सकते हैं, जो पूरी तरह से स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करें। एंड डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो मे बी आप फाइनल ईयर में हैं, हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड डिस्कशंस वो आपके साथ करना चाहे, मतलब सब लोग के साथ। नाउ इट कैन बी लाइक दैट। और अगर आप वर्किंग में हैं तो ये आपकी हायर अथॉरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप खुद ही हायर अथॉरिटी में है तभी भी ये इंडिकेशन इस तरह से है कि आपके हायर मैनेजमेंट से ये कुछ चीज़ आपके लिए आ सकता है। मे बी बाई मेल यू कैन रिसीव द वर्क ऑर्डर। और ऐसा भी हो सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ इवेंट होने वाला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए प्लानिंग प्रिपरेशंस, ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो वो नहीं हो पाएगा। तो विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि आपको स्केड्यूल्स दिया जाए कि इस तरह से सब कुछ चीज़ कंडक्ट करो, ताकि फाइनल जब डे आएगा तब हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे आप देखो, अगर आप इस तरीके से देखो तो यहाँ पे फिर से एक रोज़ बहुत बड़ा करके रोज़ आ रहा है। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये कोई रोज़ या स्टैंड मुझे दिख रही है। यहाँ पे देखो, देखो इस तरह से। सो आई डू फाइंड दैट यहाँ पे अगर रोज़ बहुत बड़ा आकार में आया है तो रोज़ ऑलवेज मीन्स इन स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स इट्स सच अ फ्लावर दैट इट इज़ बाउंड, लाइक टू बी इन अ वेरी गुड वाइब्रेशन। मतलब ये ना ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन की ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि फूलों की महक जिस तरह से हम उससे लगाव हो जाता है कि नहीं, ये ही हमें चाहिए, फैसिनेशन। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days आप कुछ ऐसी चीज़ को खरीद सकते हैं, या कोई फैंसी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कोई गैजेट्स हो सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें हो सकते हैं जो जनरली लोग लग्जरी आइटम में उसको कंसिडर करते हैं। अब ये खाने पीने का चीज़ ना हो के कोई दूसरा आइटम्स भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ फर्नीचर इट कैन बी एक्सेसरीज, इट कैन बी योर ड्रेसेस। हो सकता है कि आप कोई ऐसा ड्रेस खरीदने वाले हैं जिसमें फ्लोरल पैटर्न हो, ठीक है, उस तरह से। I can also see, like, engaging yourself in some kind of, uh, arrangements. You are definitely going to make it. हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा कोई इवेंट आपके घर में होने वाला है, तो आपको सजावट के लिए
हो सकता है खाने वाने का प्रिपरेशन के लिए आप खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व करो। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है लाइक इट इज़ गोइंग टू गेट अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन। ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन रहा है। जब एक कैंडल वैक्स रीडिंग में जब ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन जाता है तो इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी होगा, उससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो होगा आपको। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो कुछ स्पॉट्स यहाँ पे है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं। यहाँ पे एक एरो है जो जनरली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट और समथिंग। कुछ नेविगेशंस का हो सकता है इंडिकेशन हो। जब हम अपने जो है ना, चाहे हम समुंदर के थ्रू हमारा जर्नी हो, चाहे वो हमारा फ्लाइट के थ्रू जर्नी हो, एक नेविगेशन के माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं पे करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ये भी आपको मतलब ऐसा आपको लगेगा, आपको दुख होगा कि आपने जो अपने पिछले लाइफ है मतलब इस जन्म में जो पिछला जो है आपका पास्ट जो है उसमें एक गलत डायरेक्शन के वजह से या गलत नेविगेशन के वजह से आप जहाँ पे लैंड किए थे डेस्टिनेशन पर, ठीक है, वो बहुत ही गलत निकला और उसके वजह से बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आपको अभी भी सुनना पड़ता है। आपको अभी भी जो है ना, आपको ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, और वो पर्टिकुलर इशू बार बार आपके लाइफ में रिपीट होते हैं। सो यू विल फील दैट ऑल्सो, बट इट विल नॉट स्टॉप यू। आपका जो है ओवर एम्बिशियस नेचर आप बता सकते हैं, या आपका ड्राइव, आपका पैशन, आपको कुछ चीज़ों को क्लोजर देने का, कंप्लीट करने का जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 days आप उस सारी चीज़ों को देख लेंगे। यू विल सुपरवाइज योर ओन प्लान। आपका खुद का प्लान ही आप खुद सुपरवाइज करने वाले हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी अ बटरफ्लाई विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे कुछ नंबर्स इस तरह से दिख रहे हैं जैसे 1, आई कैन सी 6, आई कैन सी 2, 21, 12 हो सकता है कि आप देखें। ओके, आई कैन फील लाइक दिस। सो लेट्स सी मोर इनटू इट। ओके, यहाँ पे देखो एक शेप यहाँ पे बन रहा है लाइक आई कैन सी अगेन अ फ्लावर बुके विच इज़ कमिंग। एक यहाँ से इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक छोटा छोटा कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है ना, मैसेजेस हो सकता है कि आपके पास आए, या हो सकता है सही में आप सेलिब्रेट करो, या किसी के हो सकता है खुशी में आप शामिल हो। जब आप शामिल होंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है आनंद आपको आएगा, और पिछला जो गम है ना उसको आप भूलने की आप कोशिश करेंगे और भूल भी जाएंगे, क्योंकि सबका साथ होगा। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करेंगे बहुत कुछ मतलब जो छोटा छोटा जो होता है ना, कंपटीशंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पे गेम्स होते हैं, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपका मन जो है वो अच्छा रहेगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ सो मच रिफ्रेशमेंट्स ओवर हियर। नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये बहुत बढ़िया रहा। ओके, नाउ लेट्स सी within the next 7 days what is definitely coming for you. What is coming within the next 7 days for you? What is coming within the next 7 days for you? Within the next 7 days what is coming for you? अच्छा, ये देखो नाइट ऑफ कप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो, चाहे हम शिप के थ्रू नेविगेशन करें, चाहे हमारा जर्नी थ्रू सी हो, वी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ इमोशंस। तो ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट 7 days यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात करें, मे बी इन अ रोमांटिक वे, और इट मे बी लाइक दिस दैट आप कोई स्ट्रेंजर के साथ, मतलब जिनको आप पहचानते नहीं हैं, उनके साथ आपका जो है एक मीटिंग फिक्स हो, कुछ इम्पोर्टेंट मतलब डिस्कशंस हो सकता है, कि या हो सकता है कि आप कोई ब्लाइंड डेट में जाए, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। बट आई कैन फील लाइक दैट ना, आप और अपने आप को कमज़ोर नहीं मानेंगे, और पिछला जो आपने मिस्टेक किया था उसको भी आप रिपीट नहीं करेंगे।
इमोशंस में आप बह नहीं जाएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यू विल जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस. आई टोल्ड यू दैट मे बी बिकॉज यू कैन सी देर आर वाइन सेलर्स. यहाँ पे क्या है ना, वाइन्स जो है, वाइन्स बॉटल जो है यहाँ पे रखा हुआ है. कुछ सेलिब्रेशंस की भी इंडिकेशन है यहाँ पे. मुझे ये भी दिख रहा है लाइक पार्टी इज गोइंग टू बी देयर. कोई थीम पार्टी हो सकता है, मास्क पार्टीज हो सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू एंजॉय योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड्स. ओके. एंड मे बी यू मीट समवन जिनको आपको लगे कि बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता था, बहुत दिन के बाद मिल रहे हो. और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये हो सकता है, कुछ खास दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ बातचीत करके आपका दिल जो है ना वो हल्का हो जाएगा. ओके. देखा आप, किंग ऑफ वैंड्स, विथ योर करेज, विथ योर पैशन, विद द एनर्जी, विद द फायर इनसाइड यू, आप बहुत ही कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. या ये आपका बॉस है या ऑथोरिटेटिव फिगर है, जैसा मैंने आपको कहा था कि वो आपको कुछ कमांड्स, वो आपको कुछ डायरेक्शंस, वो आपको कुछ नोटिफिकेशंस दे सकते हैं कि देखो आपको इस तरह से चीज़ें करने हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको कहा, कोई अगेन किंग ऑफ कप्स विच इंडिकेट्स अगेन देर इज अ पार्टी वाइब्रेशन, देर इज अ ग्रुप डिस्कशन, देर इज अ क्लोज डिस्कशन. ये आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या आपके क्लोज मेंबर्स हो सकते हैं. अपने परिवार में सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, मिलके कुछ फैसला ले सकते हैं जो हो सकता है प्रॉब्लमेटिक था, बट वो आपके लिए होगा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन सब लोग जब उसको मिलके देखेंगे तब एनालाइज कर पाएंगे और तब सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड